वेलकम बैक तीनों हजरात। आज हम नजर डालते हैं मुल्की सियासत में मुख्तलिफ पार्टियों की टिकटों की तकसीम में। अस्सलामुअलैकुम। ओ बिस्मिल्लाह राजा साहब, माफी चाहता जनाब हूँ। क्या हाल है सर? ठीक ठाक है जी? लेट हो गया हूँ यार, वेरी सॉरी। कोई ऐसी बात नहीं। बैठे बैठे यार, जिधर जाता हूँ दुनिया खड़ी हो जाती है। राजा साहब मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, खैर मुबारक। तशरीफ रखें गौरी साहब, तशरीफ रखें। आए राजा हम तो जनाब आपके बड़े फैन हैं। वाह जी वाह। बस वो रास्ते में असल में मोटरवे पे धुंध थी ना जी, हाँ। तो वो फैसलाबाद से आते हुए जरा लेट हो गया हूँ। नहीं जी, लेट नहीं हुए, सही टाइम पे आप आए हैं। अच्छा जी जी, चलो बड़ी मेहरबानी। आपकी एंट्री हमेशा टाइम पर होती है राजा साहब। बहुत शुक्रिया फरीद साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप मुझे याद करते या हैं। जनाब। और दूसरा, मैं सबसे पहले अपनी नून लीग की क़यादत का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी पॉपुलैरिटी और वफादारी को मद्देनजर रखते हुए मेरी टिकट फाइनल की है। राजा साहब आपकी मेहनत भी रंग लेकर आई है। हाँ जी, बड़ा बड़ा मसला हल हो गया है, क्योंकि फैसलाबाद वाले सारे यक जुबान थे कि राजा साहब टिकट आपकी ही बनती है। और उन्होंने कहा था कि राजा साहब अगर आपको टिकट ना मिली तो हमने रोस जाना है। तो शुक्र है अल्लाह का, रुसान तक गल नहीं पहुंची, पहले ही हमारी क़यादत ने फाइनल कर दिया। वैसे भी नून लीग की क़यादत को यह एहसास हो गया था कि फैसलाबाद में जितनी पॉपुलैरिटी राजा रियाज किया उतनी किसी भी और उम्मीदवार की नहीं। उम्मीदवार तो और भी बड़े हैं, मगर फरीद साहब फैसलाबाद में दो ही चीजें मशहूर हैं, एक फैसलाबाद का घंटा घर और एक राजा रियाज। घंटा घर से वाकई बड़ा मशहूर है राजा साहब। ओ गोगा जी, घंटा घर का तो फिर भी एक अद्धा बंदा गलत रास्ता भी बता देता है, अगर राजा रियाज को मिलने जाए तो आप गलत रास्ते भी पड़ जाए तो राजा तक पहुंच जाते हैं। और फिर आप देखें जरा सी हड़ताल हो, घंटा घर बंद हो जाता है। राजा रियाज अल्लाह के फजल से जहां मर्जी हो, जो मर्जी कर रहा हो, बंद नहीं होता। आपने कभी नहीं सुना होगा कि यार राजे रियाज को मिलने गए थे वो बंद था। अल्लाह के फजल से ये मेरी सियासी हिकमत अमली है। अब राजा रियाज बंद होने लगा था तो उसने फौरन पार्टी बदल ली थी। ये तो आपकी दूरअंदेशी है ना राजा साहब। यही तो सियासत है फरीद साहब, सियासत और किस चीज का नाम है? आपको आने वाले वक्त का अंदाजा हो जाना चाहिए। सही कह रहे हैं राजा साहब। वैसे आपकी तमाम पेशगोइयां दुरुस्त साबित हुई हैं अब तक, बस अब मियां नवाज शरीफ का वजीर आजम बनना रह गया है। आप देखिएगा फरीद साहब, मेरी ये पशीन गोई भी इंशाल्लाह ठीक साबित होगी। अब बाकी वो सारे काम देखे ना, मैंने कहा था फरवरी के मिड में इलेक्शन होंगे, ओए ने कि नहीं? मैंने कहा था मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, आए हैं कि नहीं? मैंने कहा था कि जब इलेक्शन होंगे तो चेयरमैन पीटीआई जेल में होंगे, है ने कि नहीं? ऐसे पता करके दसो, जेल चीने ना। राजा साहब, आपकी इतनी पेशन गोइयां सच्ची हुई हैं तो ये भी बताएं मेरी सौरे ना सुलह होएगी कि नहीं? यार मैं सियासतदान हूं, मैं नजूमी नहीं हूँ, मुझे क्या पता है तुम्हारी सौरों से सुलह होगी कि नहीं। ऐसे शक्ल तुम्हारी बता रही है कि नहीं होगी, क्योंकि सौरे इसके अक्लमंद है, ये सारा दिन गोगे के पास बैठा रहता है। राजा साहब सौरे ने नाल दी सुलह हो ही नहीं सकती। सौरे ने जेडे नवे सूट दिते सी इन्हें आप ही टुक दिते ने। सो फरीद साहब, आप जो पूछ रहे हैं इंशाल्लाह नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। देखिएगा नून लीग को तो इतने वोट पड़ेंगे, इतने वोट पड़ेंगे कि जो जीतने के लिए चाहिए उससे ऊपर लाखों वोट हम दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये वोट आपने एक्सपोर्ट करने का मंसूबा कब से बना लिया राजा साहब? नहीं, मैं मसाल दे रहा हूँ। अच्छा। दायरा वोट एक्सपोर्ट तो नहीं होते, मुझे भी पता है, मगर मसाल दे रहा हूँ। मगर राजा साहब ये वोट बैंक का दावा तो आईपीपी भी कर रही है। आईपीपी बेचारी के लिए तो दुआ ही की जा सकती है, क्योंकि उनका वोटर तो दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा, बल्कि मैंने माथे पे हाथ रख के फोकस करके भी देखने की कोशिश की है। ये भी छोड़े, मैंने रोयते हलाल कमेटी से दूरबीन लेके भी देखा, उनका वोट नजर नहीं आया मुझे। चांद के ऊपर माई चरखा काटती हुई नजर आ गई है, इनका वोटर नहीं नजर आया।
मेरा तो इनको मशवरा है, पोपल से हिसाब से कहें, शायद उनको इनका एक अद्धा वोटर नजर आ जाए। मुझे तो लगता है ये गाना आईपीपी के वोटर के लिए बना है। अल्लाह दिसो तूने दिसदा, हाय अल्लाह दिसो तू नहीं दिसदा, आए ओ तेरी आने रावा, ओ मेरी आने गावा, अल्लाह दिसो तू ये बीच में गाना गलत हो जाता है। क्यों जी? रामा हो नहीं रही हूं, रामा जुदा हो गई ने। बहुत अच्छे राजा साहब। राजा साहब, आपका कहना है कि इलेक्शन के बाद कौमी हुकूमत बनानी पड़ेगी, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि नून लीग इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। देखें फरीद साहब, इस वक्त मुल्की मसाइल का हल कौमी हुकूमत ही है। हाँ जी। इस वक्त सबको मिलकर हुकूमत चलानी पड़ेगी, फिर ही मुल्क जो है वो मुश्किलात में से निकलेगा। देखें, मैंने नून लीग को स्टीयरिंग पे तो बिठा दिया है, मगर जब तक सारी पार्टियां मिलकर धक्का नहीं लगाएंगी उतनी देर तक जो मुल्क है ना, ये तो वहीं मारता रहेगा। लेकिन नून लीग के अलावा दूसरी पार्टियां भी स्टीयरिंग पर बैठना चाहती हैं राजा साहब। नहीं, मगर यही बड़ा है, आप बस में चढ़ जाएं। स्टीयरिंग पे तो जाहिर है एक ही बैठता है ना। मैं तो पीटीआई वालों को भी कहूंगा, इनको भी बस में चढ़ाना चाहिए, ऐसा आप छत पे ही बिठा ले या पीछे भी लटक जाए। मैं एक दो दफा बचपन में बस के पीछे लटक के शोरकोट गया हुआ। उस वक्त शोरकोट में मेला लगा हुआ था, रश बड़ा था, फिर मैं बस के पीछे लटक गया। इसलिए मैं कहूंगा कि रश इस वक्त बहुत ज्यादा है, पीटीआई वाले और दूसरे बस के पीछे भी लटक सकते हैं। वो जिस तरह सोफे बेशक आगे पीछे लगे हो, मगर जब खाना खुलता है तो सब एक हो जाते हैं। इसी तरह मैं समझता हूं कि मुल्क चलाने के लिए सबको एक होना पड़ेगा, तभी फिर हम अपने मुल्क को हर फड्डे और हर खड्डे से निकाल सकते हैं। सही कह रहे हैं राजा साहब। वैसे फिलहाल तो इलेक्शन मुहिम का आगाज हो चुका है, आपकी इलेक्शन मुहिम कैसी चल रही है? देखें, इलेक्शन मुहिम जो है वो हमारे चाहने वाले और जो हमारे वोटर्स हैं उनके दिलों में तो शुरू हो चुकी है, मगर बज़ाहिर हमने अभी तक इलेक्शन मुहिम शुरू नहीं की। क्यों? क्योंकि हम अगर पहले पोस्टर लगा देंगे तो लोग हमारे पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्कों में दौड़ जाएंगे। हम चाहते हैं कि पहले दूसरे लोग अपने पोस्टर लगा ले, बाद में हम अपने पोस्टर लगाएंगे, ताकि कोई बंदा अगर हमारे पोस्टर को हाथ लगाए तो हम भी दूसरे के पोस्टर को पकड़ सके। अच्छा राजा साहब, वो नवाब शेर वसीर के टिकट का मसला हल हो गया? इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। मैंने तो शहबाज शरीफ साहब से कहा है, मुलाकात भी की है। मैंने कहा मियां साहब आपने वादा किया था और हमने आपको पहले ही बताया था। कहते हैं आप फिक्र ना करें, मैं बात करता हूँ इनके, वो करेंगे बात। और आपको पता है शहबाज शरीफ साहब बात कर लेते हैं, उनकी बात जरा आगे पीछे हो जाती है मगर हो जाती है। राजा साहब, वो तलाल चौधरी साहब भी दौड़ भाग कर रहे हैं काफी इसी हल्के के लिए, हल्का यानी 1 से 2 के लिए, कि उन्हें भी यहाँ से टिकट मिल जाए। चलो ठीक है, फिर भजदियां नु वहां निको जाए होंगे। वैसे मेरी मालूमात के मुताबिक तो जो पार्टी है वो ये डिसीजन कर रही है कि तलाल चौधरी साहब को सेनेटर बना दिया जाए। अच्छा। और नवाब शेर साहब को टिकट दे दी जाए। वैसे राजा साहब, जितना आसान आप समझ रहे हैं ना कि नून लीग क्लीन स्वीप करेगी, इतना आसान है नहीं। पीपल्स पार्टी भी बड़ी मेहनत कर रही है। बयानात सुन रहे हैं ना आप, आसिफ अली जरदारी साहब के, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। देखें फरीद साहब, पहली बात तो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब के बयानात को संजीदा नहीं लेना चाहिए। क्यों? वो हल्के फुल्के बयानात हैं, जैसे हल्की फुल्की मौसीकी की अनाउंसमेंट नहीं होती, उस तरह ये भी हल्के फुल्के बयानात हैं। इनमें से एक का काम आग लगाना है और दूसरे का बुझाना है। देखें, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मंजे हुए सियासतदान हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अभी सियासत सीखनी चाहिए। मेरा तो मशवरा है कि उनको मेरे जैसे 2-3 टीचर रखने चाहिए जो उनको सियासत सिखाएं और उसके बाद वो बयानात शुरू करें।